Hello student, welcome back to the class. I hope you all are doing well and I am also well. So let's start our new chapter today and that is about natural disaster. So disaster से ही समझ में आता है कि disaster कुछ तबाह होने के बारे में हो रही है और natural मतलब nature से जो disaster हमें मिल रहे हैं, यानी ultimately बहुत सारी चीज़ों का कारण हम खुद ही होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें by nature भी हो जाती हैं, ठीक है. सो हम जानेंगे नेचुरल डिजास्टर के बारे में इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वार्म अप. रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द नेम ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर. सो यू हैव टू रीअरेंज दीज लेटर्स. लाइक फर्स्ट इज tsunami and next is flood and rest you will do it by your own. Then nature sustain life on earth but it can also cause destruction. नेचर की वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हुई है, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन का भी कारण बन जाता है. अ कैलेमिटी कॉज बाय नेचर इज कॉल्ड अ नेचुरल डिजास्टर. और कोई भी कैलेमिटी जो बाय नेचर होती है उसे हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं. अ नेचुरल डिजास्टर कैन अकर एनीवेयर. नेचुरल डिजास्टर कहीं पर भी हो सकता है. एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर आर लैंडस्लाइड, सुनामी, फ्लड, साइक्लोन, वोल्केनिक eruption, ड्रॉट, अर्थक्वेक एक्सेट्रा. तो कुछ नेचुरल डिजास्टर के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सुनामी, फ्लड, देन लैंडस्लाइड, साइक्लोन एंड वोल्केनिक eruption. These can be cause ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इनकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत लॉस हो जाता है. वी कैन रिड्यूस द लॉस बाय टेकिंग सम प्रिकॉशंस. और इससे हम कुछ प्रिकॉशन लेके लाइफ और प्रॉपर्टी का जो लॉस है उससे हम मतलब खतरे को कम कर सकते हैं. अर्थक्वेक्स. व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स द ग्राउंड शेक्स. जब अर्थक्वेक आता है तो यानी ग्राउंड शेक करती है. एन अर्थक्वेक इज अ सडन ट्रिमर ऑन द अर्थ सरफेस. और इसका मतलब अर्थक्वेक का मतलब होता है कि कुछ सडन सा ट्रिमिंग होता है अर्थ सरफेस पे. इट इज कॉज बाय द मूवमेंट डीप इनसाइड द अर्थ. और ये मूवमेंट होता है डीप अर्थ के बिल्कुल बहुत नीचे में, डीप इनसाइड द अर्थ. अ सिवियर अर्थक्वेक कैन कॉज डेथ एंड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन. एक बहुत ज़्यादा हाई जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनसे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है. बिल्डिंग कोलैप्स, रोड केव इन, ट्री फॉल्स, ब्रिज कोलैप्स. यानी बिल्डिंग गिर जाती हैं, ब्रिज गिर जाते हैं, ट्रीज गिर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, लोग मर जाते हैं. देयर मे बी फायर बिकॉज ऑफ द स्नैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड फ्लड्स बिकॉज ऑफ द बस्टिंग ऑफ डैम्स. ठीक है, तो डैम्स टूट जाएंगे तो फ्लडिंग आ जाएगी. यानी एक अर्थक्वेक से कितनी सारी चीज़ें होती है कि फ्लडिंग आ जाएगी. इलेक्ट्रिक वायर्स आपस में वो हो गए, टच हो गए तो आग भी लग सकती है. तो कितना सारा डिस्ट्रक्शन ये कर सकता है. बिकॉज ऑफ द बस्टिंग ऑफ डैम्स अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय हाउसेज, सो पीपल हैव टू लिव इन टेंट्स और ओपन ग्राउंड्स फॉर मेनी डेज. तो अर्थक्वेक घरों को खराब तबाह कर देता है, जिससे कि फिर लोगों को ओपन में या टेंट्स में रहना पड़ता है. Then earthquakes are very common in certain parts of India. Earthquakes बहुत ही common है इंडिया के कुछ parts में, such as in the Himalayan region. हिमालय region में a massive earthquake in Gujarat in 26 January 2001 caused severe devastation. यानी बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था 26 जनवरी 2001 को गुजरात में, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी. अबाउट 20,000 पीपल डाइड. तकरीबन 20,000 लोग मर गए थे. मैनी वर रेंडर्ड होमलेस एंड लॉस्ट ऑल देयर बिलोंगिंग्स. बहुत सारे लोगों का घर तबाह हो गया था, अपनी चीज़ें खो गई थी, अपने लोग खो गए थे, है ना. द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी. अर्थक्वेक की स्टडी को सिस्मोलॉजी कहते हैं. इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ. और जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको नापा जाता है, इसको मेजर किया जाता है, उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं. रिकॉर्ड द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड. द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर फ्रॉम 1 to 10 ऑन अ रिक्टर स्केल. जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो 1 to 10 हम रिक्टर स्केल पर मेजर करते हैं. अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 3 और लेस ऑन द रिक्टर स्केल आर ऑफ लो इंटेंसिटी. 3 या 3 से कम जो होते हैं वो लो इंटेंसिटी के अर्थक्वेक होते हैं. द अर्थक्वेक ऑफ लो इंटेंसिटीज अकर एवरी डे बट डू नॉट हर्ट लाइफ और प्रॉपर्टी. ये इतना रोज होता रहता है, मतलब 3 तक के तो रोज होते ही रहते हैं, बट ये इनसे लाइफ और प्रॉपर्टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता. एन अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 6 और अबव विल कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन. 6 और उससे अबव के जो रिक्टर स्केल के जो मेजरिंग होते हैं अर्थक्वेक, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन को लाते हैं. वाइल कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स एंड ब्रिज केयर मस्ट बी टेकन टू सी द डिज़ाइंस एंड अर्थक्वेक प्रूफ. तो ऐसी बिल्डिंग्स और ब्रिज जब बनाए जाए तो अर्थक्वेक प्रूफ बनाए जाने चाहिए. सच बिल्डिंग्स एंड ब्रिज स्वे ड्यूरिंग द अर्थक्वेक बट डू नॉट कोलैप्स. ऐसे बिल्डिंग और ब्रिज स्वे हो सकते हैं, थोड़े से वे भी हो सकते हैं, बट गिरे ना. देन फ्लड्स.
फ्लड्स अकर व्हेन अ रिवर और अ स्ट्रीम ओवरफ्लोज इट बैंक्स एंड वाटर स्प्रेड टू द सराउंडिंग एरिया। फ्लड आती है जब कोई रिवर या कोई स्ट्रीम ओवरफ्लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी उसमें आ गया तो सराउंडिंग एरिया में पानी भर जाता है। फ्लड जनरली अकर ड्यू टू रेनफॉल, डैम्स कोलैप्स और ब्लॉकिंग ऑफ रिवर्स। फ्लड आती है रेनफॉल ज़्यादा होने से या डैम्स के टूट जाने से, कोलैप्स हो जाने से, ब्लॉकिंग, रिवर ब्लॉक हो गई है तो उससे भी हो जाता है। फर्दर मोर साइक्लोन, सुनामी एंड सडन मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन माउंटेन ड्यूरिंग द समर सीजन कैन ऑल्सो कॉज फ्लड्स। तो बहुत ज़्यादा साइक्लोन, सुनामी और ज़्यादा स्नो मेल्ट हो जाने से भी समर सीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी तो स्नो मेल्ट होती है बहुत ज़्यादा ना, तो इससे भी फ्लडिंग होती है। फ्लड आर वेरी कॉमन इन इंडिया स्पेशली इन नदर्न प्लेन्स। फ्लड्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, स्पेशली इन द नदर्न एरिया। दे कॉज डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स। इससे लाइफ भी डैमेज होती है, प्रॉपर्टी भी होती है और क्रॉप्स भी होती है। डिजीज सच एज कॉलरा, मलेरिया एंड डेंगू जनरली स्प्रेड इन एरिया हिट बाय फ्लड्स। जहाँ फ्लड फ्रीक्वेंटली आती रहती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलरा, मलेरिया और डेंगू फैलते हैं। वी कैन प्रिपेयर फॉर फ्लड्स इन द फॉलोइंग वेज: लिसनिंग टू द रेडियो और वॉचिंग टेलीविजन फॉर द वार्निंग एंड एडवाइस। हम रेडियो सुन सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, टेलीविजन में देख सकते हैं वेदर फोरकास्ट। देन कीपिंग अ रेडियो और टॉर्च, a few मैच बॉक्स एंड कैंडल हैंडी। कुछ रेडियो, टॉर्च और मैच बॉक्स और कैंडल्स जैसी चीज़ों को हम हैंडी रख सकते हैं, यानी अपने आसपास रख सकते हैं। स्टोरिंग स्टॉक्स ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर। ताज़ा पानी का और खाने का हमें इसको स्टोरेज रखना चाहिए। असेंबली ऑफ फर्स्ट एड किट एंड कीपिंग इट रेडी फॉर एन इमरजेंसी। फर्स्ट एड किट को हमें इमरजेंसी के लिए हमेशा रेडी रखना चाहिए। ड्राइंग अप अ लिस्ट ऑफ इमरजेंसी नंबर्स, और इमरजेंसी नंबर की लिस्ट भी हमारे पास होनी चाहिए। स्विचिंग ऑफ एंड अनप्लग्ड ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन द हाउस। जब फ्लड आए तो हमें सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बंद कर देना चाहिए। ट्री शुड बी प्लांटेड एज दे प्रिवेंट फ्लड वाटर फ्रॉम स्प्रेडिंग फास्ट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जो कि पानी को फैलने से रोकते हैं। स्पेशल डैम्स कैन बी बिल्ड टू चेक द फ्लो वाटर, और स्पेशल डैम्स बनाए जाने चाहिए। देन वी हैव ड्रॉट। ड्रॉट इज ड्यू टू द ड्रॉट कॉज लैंड टू क्रैक एंड ब्रेकअप द शॉर्टेज ऑफ वाटर। ड्रॉट्स हो जाता है कि सूखे के कारण लैंड क्रैकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और शॉर्टेज ऑफ पानी की वजह से ऐसा होता है। मेनली ड्यू टू लेस रेनफॉल, जहाँ बारिश कम होगी वहाँ पर सूखा होगा ही होगा। इट हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है यहाँ पे। अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री कैन बी अफेक्टेड बाय ड्रॉट। तो हमारी कंट्री का एक लार्ज पार्ट सूखे के द्वारा प्रभावित है। In some areas, irrigation facilities have been developed to meet the shortage of water. कुछ एरियाज में इरीगेशन फैसिलिटीज़ है जो कि शॉर्टेज ऑफ वाटर को फुलफिल करती हैं। स्टिल ड्रॉट्स अकर एट फ्रीक्वेंटली इंटरवल्स इन द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। फिर भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ड्रॉट्स फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। Farmers are most affected during a drought as they are unable to grow crops. सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होते हैं वो फार्मर्स ही होते हैं क्योंकि वो क्रॉप नहीं कर सकते और उनका जो पूरा लिवलीहुड होता है वो क्रॉप्स पे ही डिपेंड करता है। Thus result in the shortage of food, thus leading to a famine. और ये शॉर्टेज ऑफ फूड को क्रिएट करता है जो कि भूखमरी तक की हालत तक चला जाता है। We must grow more trees, take up rain water harvesting and grow drought resistant crop and use water sprinkle for irrigations. So हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ सके, और हमें ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप को लगाना चाहिए जो कि कम पानी पे, और स्प्रिंकल करना है तो इरिगेशन करना है तो स्प्रिंकलर्स का यूज़ हमें करना चाहिए। Then we have cyclones. They hit the coastal area of a large extent. साइक्लोन कोस्टल एरिया को बहुत अफेक्ट करते हैं, जो हमारी कोस्ट लाइन है उसको। अ साइक्लोन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पनीड विद हैवी रेन। साइक्लोन होता है बहुत तेज़ हवा पानी के साथ। द स्ट्रॉन्ग विंड ऑफन causes हाई वेव्स कॉल्ड टाइडल वेव्स इन द सी विच लीड्स टू फ्लडिंग ऑफ द कोस्टल एरिया। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स का मतलब होता है ऑफन, मतलब हाई वेव्स, बहुत ऊंची ऊंची वेव्स होती हैं जिनको टाइडल वेव्स भी कहा जाता है, और विच लीड्स टू द फ्लडिंग इन द कोस्टल एरिया, जिससे कोस्टल एरिया में फ्लडिंग भी हो जाती है। द स्टेट ऑफ उड़ीसा, Andhra Pradesh, West Bengal, Gujarat and Maharashtra are often hit by cyclones and floods. We can prepare a cyclone in the following ways. Listen to the radio and watch television for weather forecast and warnings. हमें रेडियो टेलीविजन सुनते रहना चाहिए, वेदर फोरकास्ट लेते रहना चाहिए। मूव टू अ सेफ प्लेस बिफोर द साइक्लोन अराइव्स। साइक्लोन आए, क्योंकि टीवी में आजकल तो पता ही चल जाता है, तो जैसे साइक्लोन आया तो हमें सेफ प्लेस की ओर जाना चाहिए। स्टोर ड्राई फूड इन वाटर प्रूफ बैग्स एंड कीप फोन नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स
handy. Then the government and other agencies such as Red Cross set up relief camps for the displaced people. गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ एजेंसीज ने ऐसे कुछ वो बनाए हुए हैं, तरीके बनाए हुए हैं जिससे कि इस तरह के लोगों को हेल्प दी जाती है, जैसे रेड क्रॉस सेटअप. देन फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू देम. देन वी हैव सुनामी. इट्स अ वास्ट destructive thing tsunami is. A tsunami is a series of very high waves created by some disturbance under the sea such as underwater earthquake, volcanic eruption और landslide. तो tsunami होती है series of very high waves, यानी बहुत ज़्यादा high waves की बहुत सारी सीरीज है, बहुत एक के बाद एक high waves आती हैं. तो ये होते हैं disturbance under the sea. sea के अंदर disturbance होने से, जैसे earthquake आ गया, sea के नीचे earthquake आएगा तो पानी तो उछलेगा ही, है ना. वॉल्केनिक इरप्ट हो गया या फिर लैंडस्लाइड हो गया. द वेव हैज़ अ सुनामी कैन रेंज इन हाइट ऑफ 1 मीटर एंड टू 20 मीटर और मोर. सुनामी वेव्स जो होते हैं वो 1 मीटर से लेके और 20 मीटर तक की हाइट तक जा सकती हैं. देयर स्पीड आर हाई सो दे अटैक कोस्ट इन नंबर ऑफ टाइम टू कॉज बिग डैमेज. तो इनकी जो वेव्स होते हैं बहुत हाई होते हैं और ये बहुत ही कम समय में बहुत कुछ डैमेज कर देती हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर एवर वाज द सुनामी दैट हिट सेवरल कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑन 26 दिसंबर 2004. तो बहुत ही बड़ा नेचुरल डिजास्टर था 26 दिसंबर 2004 का सुनामी में, जो कि साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में ये आया था. ऑलमोस्ट 3 लाख पीपल वर किल्ड. कम से कम 3 लाख लोग इसमें मारे गए थे. सुनामी वार्निंग सिस्टम वार्न्स द सुनामी इन एडवांस. ऑन रिसीविंग अ सुनामी वार्निंग पीपल लिविंग नियर द कोस्ट लाइन शुड बी इमीडिएटली शिफ्टेड टू द हायर ग्राउंड्स. तो सुनामी वार्निंग सिस्टम जो है ये सुनामी को एडवांस में वार्न करता है और जैसे ही इसकी वार्निंग जारी की जाए तो जो लोग कोस्ट लाइन के पास रहते हैं उनको इमीडिएटली वहाँ से छोड़ देना चाहिए. रिलीफ वर्क ड्यूरिंग अ नेचुरल कैलेमिटी. द गवर्नमेंट बॉडी लाइक द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA does the relief work for the victims of a natural calamity. जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये ऐसे लोगों के लिए, विक्टिम्स के लिए बहुत काम करती है. बिसाइड द गवर्नमेंट बॉडी सेवरल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट बॉडीज़ के अलावा कुछ NGOs भी हैं जो इसमें काम करते हैं. आर इन्वॉल्व इन द हेल्पिंग पीपल ड्यूरिंग अ नेचुरल कैलेमिटी, जो लोगों की हेल्प करते हैं. सम ऑफ दीज आर द रेड क्रॉस सोसाइटी. इनमें से कुछ है रेड क्रॉस सोसाइटी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड. देन if it is also the duty of all of us to help as much as we can by doing voluntary works. और ये हम सब की भी ड्यूटी बनती है कि हम सब एक दूसरे की हेल्प करें ऐसे समय में. we could also contribute money, फूड एंड क्लोथ्स टू द एजेंसीज इन्वॉल्व इन रिलीफ वर्क. और हम ऐसे लोगों के लिए जो भी कुछ डोनेट कर सकते हैं, पैसा या कपड़ा या खाना जो भी, तो हमें करना चाहिए. देन वी हैव लेट्स मेमोराइज प्रिकॉशन. सम मेजर्स टेकन इन एडवांस टू प्रिवेंट समथिंग डेंजरस, डिस्प्लेस, homeless, disaster, destruction in a big scale and shakes, trembles. Then quick glance. An earthquake is a sudden tremor on the earth's surface. Calamity caused by nature is called a natural disaster. Flood occurs when a river or stream overflows its bank and the water spread to the surrounding areas. Then drought is due to the shortage of water, primarily due to the less rainfall. Then we have a cyclone is a very strong wind accompanied by very heavy rain. Besides the government bodies, several non-government organizations are involved in helping people during a natural calamity. A tsunami is a series of very high waves created by some disturbance under the sea, such as underwater earthquake, volcanic eruption or landslide. Then we have, let's answer, tick the correct option. A natural disaster can occur in India, anywhere in the world, in Africa or in the USA, so it can be held anywhere in the world. Then we have, next is fill up the blanks. The tsunami occurs due to an underwater tremor, underwater disturbance. You can fill the disturbance word in the first one. So next is write a short answer for each of the following. Then name the government organization that help people during a natural disaster. So it is NDMA. हमने पढ़ा था चैप्टर में NDMA जो नेचुरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये लोगों की हेल्प करता है. So answer this question. Why does an earthquake occur? earthquake क्यों होता है? तो when a sudden shake of the earth and or the tremors under the earth make the earthquake, and how it is
measured, so it is measured by an instrument called seismograph. Then hot floods are harmful and useful to us. How is this possible? Floods हमारे लिए harmful हैं या useful हैं, कैसे और कैसे ये possible है, डिस्कस करेंगे आप. Then fun to do, find the names of the natural disaster in the given word grid. इसमें आपको natural disaster के नाम ढूंढने हैं. Then let enhance our social skill. In earthquake prone area, people make wooden houses. They also use light materials for this purpose. They do not out of the necessity to keep themselves safe and sound. Tick the choice. Where do we find the stilt houses? तो stilt houses हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? फ्लड प्रोन एरिया में, साइक्लोन प्रोन एरिया में, लैंडस्लाइड में या अर्थक्वेक में. तो ये फ्लड प्रोन एरिया में स्टिल्ट मतलब बैम्बू के ऊपर घर बनाए जाते हैं ताकि पानी, फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है ऐसे एरियाज में तो वो घर को डैमेज ना कर, तो स्टिल्ट्स के ऊपर ये बनाए जाते हैं. सो आई होप चिल्ड्रन यू रियली एंजॉय द चैप्टर एंड यू लर्न मेनी मोर न्यू थिंग्स फ्रॉम द चैप्टर 2. नाउ यू विल प्रैक्टिस इट एट होम बाय योर सेल्फ.